Hello bachcho, let's read this question. The question says when the concentration of alkyl halide is triple and concentration of OH negative ion is reduced to half, the rate of SN2 reaction increases by x times. Report your answer as 10x. बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन अगर ट्रिपल हो जाए और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर हाफ हो जाए, SN2 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज हो जाता है x टाइम्स। तो आप बताइए अपना आंसर 10x की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का रेट क्या होता है इसको हम समझते हैं। अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एल्काइल हैलाइड है, हम ले रखते हैं। मान लीजिए हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये R कोई एल्काइल ग्रुप है, और हेलोजन को मान लीजिए X, तो इन्होंने दे ही रखा है X टाइम्स। तो हम हेलोजन को मान लीजिए कोई भी हेलोजन ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसको डिनोट कर देते हैं L से, जहाँ पर L किसी हेलोजन को डिनोट कर रहा है। L किसी हेलोजन को डिनोट कर रहा है, X नहीं लिया क्योंकि X तो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है X टाइम्स। हमने मान लीजिए ये एल्काइल हैलाइड ले लिया कोई, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और एल कोई हेलोजन है, आर कोई एल्काइल ग्रुप है, एल कोई हेलोजन है। जब हमने इसकी रिएक्शन ओ एच नेगेटिव के साथ कराई है, तो होता क्या है बच्चों, ये जो ओ एच नेगेटिव होता है, एक्चुअल में हमारे पास जो ये हेलोजन होते हैं, यहाँ पर जो भी ये हेलोजन होगा, एल हमने एल से डिनोट करा है, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन चेन में, कार्बन पर, एल्काइल चेन में कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ये जो ओ एच नेगेटिव है बच्चों, ये क्या काम करता है? यहाँ बैक साइड से अटैक करता है हमारे लिविंग ग्रुप के, और यहाँ से एल नेगेटिव निकलता है, या फिर बोल सकते हैं हेलोजन निकल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? ओ एच बॉन्ड बना रहा है आर के साथ, आर का बॉन्ड एल के साथ ब्रेक हो रहा है, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एंड देन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर, यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है हमारा एक्स नेगेटिव, या जो हमारे पास जो हेलोजन होगा वो निकल जाएगा एल नेगेटिव, और यहाँ पर आर और ओ एच के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है। अगर हम यहाँ रेट की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, तो रेट हमारे पास यहाँ क्या होता है? के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो भी हमारा रिएक्टेंट है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने मान लीजिए इनिशियली कंसंट्रेशन, हम रिएक्टेंट किसको ले रहे हैं? एक रिएक्टेंट हमारा एल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड यहाँ पर अभी रिएक्टेंट है, और न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों? OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव। मान लीजिए इनिशियली, इनिशियली अगर हम कह दें बच्चों, इनिशियली जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो थी बच्चों एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड की, ऑफ एल्काइल हैलाइड, ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है, मान लीजिए वो C1 थी, C1 थी। और जो कंसंट्रेशन है बच्चों किसकी, हमारे पास, ऑफ OH नेगेटिव, मान लीजिए वो C2 थी। तो हमारे पास रेट कितना हो जाएगा? अगर हम रेट को R1 से डिनोट करें, रेट इज इक्वल्स टू R1, तो कितना हो जाएगा? K इंटू C1 इंटू C2, ऐसे लिख सकते हैं। K C1 C2 ऐसे भी लिख सकते हैं, K C1 इंटू C2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है? न्यू रेट बताना है। व्हेन, व्हेन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो OH नेगेटिव की है वो क्या हो रही है? ट्रिपल। या बोल सकते हैं जो कंसंट्रेशन जो एल्काइल हैलाइड जो हो रही है बच्चों, वो क्या हो रही है? ट्रिपल। एल्काइल हैलाइड इज ट्रिपल, ट्रिपल। तो नई कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 3C1, ऐसे लिख सकते हैं। और जो कंसंट्रेशन थी OH नेगेटिव की, वो क्या हो रही थी? हाफ हो रही थी, इज हाफ, इज हाफ। तो इसकी नई कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? C2/2। तो न्यू रेट कितना हो जाएगा बच्चों? न्यू रेट कितना हो जाएगा? न्यू रेट अगर हम इसको R2 से डिनोट करें, R2, पहले वाले रेट को हमने R1 से डिनोट करा था, इसको R2 से डिनोट करें, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कितनी हो गई है बच्चों? हो गई है हमारे पास 3C1। और कंसंट्रेशन हमारे पास जो हमारा OH नेगेटिव था उसकी कितनी हो गई है? C2/2, C2/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3/2 यहाँ बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा KC1C2। और ये 3/2 कितना होता है? 1/5। और KC1C2 क्या है? R1। दैट मीन्स जो नया रेट आया है वो पुराने वाले रेट के कितना टाइम्स हो गया? 1.5 टाइम्स। क्वेश्चन ने बोला था x टाइम्स हो जाता है, क्वेश्चन ने बोला था x टाइम्स हो जाता है, दैट मीन्स x क्या है यहाँ पर? 1.5 है। तो क्वेश्चन ने कहा था अपना आंसर 10x की फॉर्म में रिपोर्ट करिए। तो 10 से अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे, 10 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो हमारा आंसर 15 होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।